दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर का एग्ज़ाम कैसे होता है। जिस दिन आपको परीक्षा के लिए वहां पर बुलाया जाता है, वहां पर आपसे क्या क्या प्रोसेस करवाए जाते हैं, पूरी परीक्षा की जो प्रक्रिया है वो क्या रहती है। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपका जो एग्ज़ाम है उसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होते हैं, किन डॉक्यूमेंट्स के बिना आपको एंट्री नहीं दी जाती, और वहाँ पर आपको क्या क्या सावधानियाँ रखनी होती हैं। इसके साथ ही आप अपने साथ अंदर क्या क्या चीज़ें लेकर जा सकते हैं, अंदर जाने के बाद आपका पेपर कैसे होता है, वहाँ पर टीचर आपसे क्या प्रक्रिया करवाते हैं, ये सभी जानकारी आज मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आप भी इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल सही समय पर बिल्कुल सही जानकारी प्रोवाइड करवाता हूँ। तो चलिए साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं अपना सीधा पॉइंट पर। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एयरफोर्स का एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन। तो दोस्तों इसका जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन मोड से ही आपका एग्ज़ाम करवाया जाता है, यानी कि ऑनलाइन परीक्षा आपकी होती है। आपके सामने कंप्यूटर होगा, कंप्यूटर पर आपका पेपर खुलेगा और उसकी टाइम के अकॉर्डिंग ही वो पेपर बंद हो जाएगा। तो जिस पेपर के लिए जितना टाइम आपको दिया जाएगा उसी टाइम में आपको वो पेपर करना होगा, तभी वो ओपन होगा। और जब वो टाइम ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद वो पेपर अपने आप बंद हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपका कंप्यूटर पर परीक्षा आपकी करवाई जाएगी। दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा डाउट बच्चों का ये रहता है कि हमने तो कभी कंप्यूटर पर एग्ज़ाम दिया ही नहीं, या हमें कंप्यूटर चलाना आता ही नहीं। तो मैं उन सभी के लिए बता देना चाहता हूँ कि वहाँ पर जो आपका स्टाफ रहता है, जो टीचर्स रहते हैं, वो आपको अच्छे से गाइड करते हैं, एक एक चीज़ें आपको बताते हैं कि आपको कंप्यूटर में कैसे लॉगिन करना है, आपको आईडी में क्या आईडी डालनी है, पासवर्ड क्या है, सभी चीज़ें आपको वहाँ पर बताया जाता है। और आपको जो है क्वेश्चन जब आते हैं उन पर कैसे सेव करना है, क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, वो पहले ही लिखे होते हैं। तो वहाँ पर आपको पढ़ के वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती, सेव करना होता है। तो दोस्तों वहाँ पर सभी चीज़ें समझाई जाती हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होती है। तो यहाँ पर जितने भी बच्चों ने यहाँ पर अभी तक कंप्यूटर पर एग्ज़ाम नहीं दिया है तो बिल्कुल भी टेंशन ना लें, वहाँ पर कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो दोस्तों अब नेक्स्ट है कि यहाँ पर जो एंट्री के टाइम उस दिन पेपर वाले दिन आपको अपने साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। तो दोस्तों आपके पास वहाँ पर उस दिन सबसे पहला डॉक्यूमेंट होना चाहिए आपका कलर प्रिंट एडमिट कार्ड। जी हाँ दोस्तों, एडमिट कार्ड आपको लेकर जाना है कलर प्रिंट करवा के। 2 एडमिट कार्ड आप निकलवा लेना, ताकि एक ख़राब हो गया तो दूसरों को आप यूज़ कर सकें। तो एडमिट कार्ड आपको लेकर जाना है। दूसरा डॉक्यूमेंट है आपको अपनी ओरिजिनल आधार कार्ड लेकर जाना होगा। जी हाँ दोस्तों, ओरिजिनल आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, और दोस्तों जिसमें आपकी सभी चीज़ें बिल्कुल ठीक हों। दोस्तों अगर आपके आधार कार्ड में कोई भी मिस्टेक है, जैसे कि आपके नाम में कोई मिस्टेक है, फादर नेम में मिस्टेक है, मदर नेम में, या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ में, या फिर आपके एड्रेस में, तो इस सिचुएशन में आपको वहाँ पर एंट्री नहीं दी जाती। इस सिचुएशन में क्या होता है, आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए। 10th की ओरिजिनल मार्कशीट के आधार पर ही आपको एंट्री दी जाती है। इसीलिए आपको तीसरा डॉक्यूमेंट 10th की ओरिजिनल मार्कशीट भी ज़रूर लेकर जानी होती है। तो ये हो गए दोस्तों 3 डॉक्यूमेंट। दोस्तों चौथा डॉक्यूमेंट है आपके पास अपने 2 फोटो होने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपके पास 2 फोटो होने चाहिए। जो फोटो आपने फॉर्म फिल करते टाइम वहाँ पर लगाया था वही फ़ोटो आपके पास हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर वो नहीं है तो दूसरा भी लेकर जा सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो दोस्तों ये 4 डॉक्यूमेंट ही आपको लेकर जाने होते हैं, अपना एडमिट कार्ड, ओरिजिनल आधार कार्ड, 2 फोटो और 10th की ओरिजिनल मार्कशीट। इसके अलावा आपको कुछ भी वहाँ पर लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि वहाँ पर
हम अंदर क्या क्या लेकर जा सकते हैं। क्या अंदर पेन लेकर जा सकते हैं, क्या घड़ी या फिर वाटर की बोतल जो है वो अलाउ है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अंदर आप ना तो अपनी वॉच लेकर जा सकते, ना ही वाटर बोतल लेकर जा सकते, ना ही कोई पेन लेकर जा सकते। इन सभी चीज़ों के लिए वहाँ पर अलाउ नहीं किया जाता। ये सभी चीज़ें आपसे बाहर ही रखवा दी जाती हैं। दोस्तों अब सबसे बड़ा डाउट ये है बच्चों का दूसरा, कि जो हम बैग और मोबाइल साथ में लेकर जाते हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स जो है अकेले जाते हैं, तो उनका जो बैग होता है, जो मोबाइल होता है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो कहाँ रखें। तो दोस्तों ये मैं आपको बता दूं कि एयरफोर्स के हर सेंटर पर ये सभी चीज़ें रखने के लिए अलग से वहाँ पर जगह होती है। वहाँ पर 10 या 20 रुपये वो लेते हैं और सभी के बैग वहाँ पर रखवा लिए जाते हैं। तो बैग में ही जो है मोबाइल रख लिया जाता है, तो कोई दिक्कत वहाँ पर आपको नहीं होती। तो ये सुविधा आपको वहाँ पर दी जाती है, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों एयरफोर्स का जो एग्ज़ाम है वो इस तरीके से आपका कंप्लीट करवा लिया जाता है। तो दोस्तों आपका जो एग्ज़ाम आ रहा है उसकी आप तैयारी अच्छे से करते रहिए। कोई भी सवाल या डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।